अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अली हसन रिजवी फ्रॉम IRC इस्लाम आबाद आपकी खिदमत में हाजिर एक सलूशन लेके। आज पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था खावंद और बीवी के दरमियान जो झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, मिसकम्युनिकेशंस होती हैं, और ये तकरीबन हर घर का इशू है, ना सिर्फ हमारे पाकिस्तानी माशरे में बल्कि वर्ल्ड ओवर। जहाँ जहाँ एक घराना बसता है वहाँ वहाँ मियाँ और बीवी के दरमियान में ऊंच नीच होती है, झगड़े, मसाइल, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस होती हैं। आज एक सलूशन लेके आया हूँ मुख्तसर सा। देखिए, सलूशन ये है कि जो क्रूशल कन्वर्सेशंस होती हैं ना, जो अहम बातचीत होती है जो कि मियाँ बीवी के दरमियान में होती है, उसके कुछ असूल हैं। उन असूलों को फॉलो करें और आपकी कम्युनिकेशन लेवल बहुत बेहतर हो जाएगा। और इम्कान ये है कि जो ऑफ एंड ऑन इस रास्ते के में जब आप ज़िंदगी के सफ़र में आगे चलते हैं, उतार चढ़ाव आते हैं, अच्छे बुरे दिन आते हैं, तो आप इनमें से अच्छे तरीके से गुज़र कैसे सकते हैं, ये सलूशन है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज़ दैट जो अहम बातचीत होती है उसको चलते फिरते शुरू नहीं किया जाता, कैजुअली, कभी नहीं, बिल्कुल नहीं। असूल ये है कि जब आपने कोई अहम मौजू के ऊपर बात करनी है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ हस्बैंड एंड अ वाइफ, एक खावंद और बीवी जब एक घर में हैं और एक मसला है, एक अहम मसला है जिस पे उन्होंने बात करनी है, तो कैजुअली चलते फिरते वो टॉपिक शुरू नहीं करना। एक पार्टी जो है वो दूसरी पार्टी को पहले बता दे, इन्फॉर्म कर दे, मैंने आपसे एक ज़रूरी बात डिस्कस करनी है, जब आप फ्री हों तो मुझे बताना, हम खाने पे, चाय पे, नाश्ते पे बैठ के बात कर सकते हैं जब आपके पास टाइम हो। काम जो डिस्कस करना है, बात जो डिस्कस करनी है, वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। अब इससे ये फ़र्क पड़ेगा कि दूसरी पार्टी को भी टाइम मिल जाएगा सोचने का, मेंटली रेडी होने का कि ये कोई अहम बातचीत हमारे डिस्कस होने वाली है, वो थोड़ी सी तैयारी के साथ आएगा, उसका फ्रेम ऑफ माइंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेडी होगा। चलते फिरते कैजुअली क्या होता है कि बात बिगड़ जाती है। मियाँ बीवी सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, स्पेशली हमारे माशरे में, पाकिस्तानी सोसाइटी में, कि जो बहुत ही अहम तरीन बात है ना, जो बहुत ही अहम तरीन मसला है, वो कैजुअली शुरू कर देते हैं बातचीत करते करते। खातून खाना किचन में हैं, खाना बना रही हैं, बिज़ी हैं, कटिंग कर रही हैं, और खावंद सर पे आके खड़ा हो जाएगा और जो अहम तरीन मसला है वो डिस्कस करना शुरू कर देगा विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन, पहले से बताए बगैर। वो उसके लिए भी शौक होगा, दोनों जज्बाती तौर पर भरे हुए होंगे, तो होगा ये कि बातचीत का जो असर मसाइल के हल की तरफ जाना चाहिए था, वो अनफॉर्चुनेटली उस बातचीत का नतीजा ये निकलता है कि मसाइल और बढ़ जाते हैं, बात और बिगड़ जाती है। दूसरी चीज़ ये कि जब आपने किसी मसले पे बात करनी है, खावंद और बीवी ने किसी मसले पे बात करनी है, तो स्पेसिफिकली एक मसला होना चाहिए, वन एट अ टाइम। ये दूसरा असूल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट असूल है, वन प्रॉब्लम एट ए टाइम। ऐसा ना हो कि जब मियाँ बीवी आपस में दोनों बैठें बातचीत के लिए, तो पुराने पुराने मसाइल, पिछले साल वाला, पिछले 6 महीने वाला, पिछले 10 साल वाला, आपकी मदर ने ये कहा, आपके फादर ने ये कहा, आपकी सिस्टर ने ये कहा था, ये हुआ था, वो हुआ था, आपने इतनी गैर जिम्मेदारी शो की थी, आपने हमारे साथ बदतमीज़ी की थी, पुरानी पुरानी जो बातें हैं उनको उसके साथ मिक्स नहीं करना। याद रखिएगा, बहुत बहुत बड़ी गलती करते हैं
ہمارے معاشرے میں کپلز جب بہت اہم مسئلے پہ بیٹھ کے بات کرنی ہو، کوئی جھگڑا ہو گیا میاں بیوی کے درمیان میں، تو وہ جو پرانی رنجشیں ہیں نا، جنہیں ریزنٹمنٹس کہتے ہیں، وہ نکال کے لے آتے ہیں اس وقت. اور اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو ایک سلوشن آنا چاہیے تھا نا اس امیجیٹ پرابلم کا، وہ نہیں آ پاتا. اور اینڈ ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ بات بننے کی بجائے اور بگڑ جاتی ہے. تلخی کے ساتھ دونوں اٹھ کے چلے جاتے ہیں وہاں سے، دروازہ زور سے سلام کرتے ہیں اور اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں اور مزید حالات خراب کر بیٹھتے ہیں. انٹینشن بہت اچھی تھی کہ دونوں میاں بیوی بیٹھیں گے، مسئلے کا حل تلاش کریں گے، رزلٹ بہت برا نکلا، ڈیزاسٹرس، جس میں کہ دونوں واک آؤٹ کر گئے. اور سم ٹائمز انفارچونیٹلی بڑے ایسے قسم کے الفاظ ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں جو کہ حقیقت میں وہ کہنا نہیں چاہتے. غصے میں آ کے منہ سے وہ باتیں نکل جاتی ہیں میاں بیوی کے درمیان میں جو ایکچولی وہ ایک دوسرے کو نہیں کہنا چاہتے تھے. ان کا ارادہ بھی نہیں تھا کبھی کہ میں ایسی غلط باتیں کہوں گا یا کہوں گی اپنے اسپاؤس کے لیے. غصے میں بات نکل جاتی ہے منہ سے، اور کیا ہوتا ہے کہ بجائے اس کے کہ مسئلہ حل ہوتا، وہ غصہ ایڈ کرتا ہے فیول ٹو دا فائر اور بات اور بگڑ جاتی ہے. سلوشن کیا ہے؟ سلوشن یہی ہے جو آپ کو ابھی دیا تھا کہ جب ایک پرابلم ہو خاوند اور بیوی کے درمیان میں تو اس وقت اسپیسیفکلی اسی کو ایڈریس کریں. پرانے ایشوز، پرابلمز، مسائل، الزامات، یہ چیزیں اس کے اندر نہ ملائیں، ورنہ اس ایشو کا جو ویلیو ہے وہ ختم ہو جائے گی. جو مسئلہ تھا کرنٹ جس کی وجہ سے تلخی ہوئی تھی میاں بیوی کے درمیان میں، جو ایک پرابلم ارائز ہوئی تھی، اس کا سلوشن نکلے گا نہیں، پرانی باتیں دوبارہ ڈسکس ہوں گی اور مسئلہ اور خراب ہو جائے گا. تیسرا سلوشن، جب ہسبینڈ اور وائف کے درمیان میں پرابلمز ہوں تو میک شور کیجیے گا، یہ میری ریکویسٹ ہے تمام کپلز سے، شادی شدہ کپلز سے خاص ریکویسٹ ہے کہ جب آپ کا اور آپ کی وائف کے درمیان میں کوئی مسئلہ ہو، کوئی پرابلم ہو، کوئی جھگڑا ہو، کوئی تلخ کلامی ہو چکی ہو، برے سے برے حالات ہو چکے ہوں، کوشش کیجئے ایک دوسرے کو، جب آپ نے ٹائم دیا، 2-4 دن گزر گئے، ہفتہ گزر گیا، ٹھنڈے ہو گئے، دماغ ٹھنڈا ہو گیا، اب لاجیکلی سوچ سکتا ہے، بات کرنے کے موڈ میں آ گئے ہیں، تو تھرڈ پارٹی انوالومنٹ نہ کریں، بالکل نہ کریں. یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے اسپیشلی ناظرین ہماری اس پاکستانی سوسائٹی میں، کہ جب خاوند اور بیوی کے درمیان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، کوئی مسئلہ ہوتا ہے، تو سب سے بڑی غلطی لوگ یہ کرتے ہیں کہ تھرڈ پارٹی کو انوالو کر لیتے ہیں. گھر کے کسی بڑے کو، کسی سمجھدار خاتون کو، کسی مرد کو، کسی رشتہ دار کو، کسی بہن کو، کسی بھائی کو. یہ جو تھرڈ پارٹی انوالومنٹ ہوتی ہے، اٹ از ٹاکسک ان ہسبینڈ اینڈ وائف ریلیشن شپ. خاوند اور بیوی اکیلے میں خود سے بات کریں گے. جب اتنے میچور ہیں کہ شادی کر سکتے ہیں، نکاح نامہ سائن کر سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، گھر چلا سکتے ہیں، تو پھر اپنے جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی باہر کے کسی بندے کی انوالومنٹ کی کیا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ کیا اتنے میچور ہیں دونوں میاں بیوی؟ ہماری سوسائٹی کا سب سے بڑا ایک ڈرا بیک میاں بیوی کے رشتے میں یہ ہے کہ جب میاں اور بیوی کے درمیان میں تلخیاں ہو جاتی ہیں تو ان تلخیوں کو دور کرنے کے لیے جو حل نکالا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر کے کسی فرد کو انوالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. پھر خاوند اپنی طرف سے کسی کو انوالو کرتا ہے، وائف اپنی طرف سے کسی کو انوالو کرتی ہے، اور بات میاں بیوی کے ہاتھ سے نکل جاتی ہے. پھر بہت سارے لوگ بیچ میں انوالو ہو جاتے ہیں. Too many cooks spoil the food. Simple as that. میاں بیوی کے جھگڑے میں تھرڈ پارٹی کی انوالومنٹ ٹاکسک ہوتی ہے، بالکل نہ کی جائے. اپنے مسائل کو اپنے گھر میں، اپنی چھت کے نیچے، اپنے بیڈ روم میں بیٹھ کے حل کرنے کی کوشش کیجیے. تیسرے فرد کا اندر مداخلت کرنا آپ کے رشتے کو کمزور کرتا ہے، بنیادیں ہلا دیتا ہے.
एक दफ़ा होगा, 2 दफ़ा होगा, 3 दफ़ा होगा, कब तक? ये तो ज़िंदगी भर का रिश्ता है। कब तक आप बाहर के लोगों को अपने मियाँ बीवी के इश्यूज़, प्रॉब्लम्स में इन्वॉल्व करेंगे और उसका हल तलाश करेंगे? कब तक? सो एक रिक्वेस्ट है मेरी आज स्पेशली इस प्रोग्राम में तमाम शादीशुदा जोड़ों से, जब भी आपके घर में तल्ख कलामी हो जाए खावंद और बीवी की एक दूसरे के साथ, पहले तो एक दूसरे को टाइम दें, मामले को ठंडा होने दें, स्लीप ओवर, रात गुजर जाए, सो जाएं, अगले दिन उठते हैं, फ्रेश होते हैं, दिमाग थोड़ा सा ठंडा होता है, रिलैक्स होता है। दूसरा दिन गुजरता है, इमोशंस थोड़े से और रिलैक्स होते हैं, काम डाउन होते हैं। तीसरा दिन गुजरता है तो आप बातचीत के मूड में आ चुके होते हैं। झगड़े से, शाउटिंग से, चीखो पुकार से बात कम हो चुकी होती है। अब इतनी हो गई है कि एक दूसरे के साथ बैठ के आमने सामने टेबल टॉक की जा सके। एक तो जल्दबाजी मत करें, किसी को नाराज को मनाने के लिए जल्दबाजी नहीं करें, बिल्कुल ना करें। ये जो एक कॉन्सेप्ट था ना कि जी बस उठो जी और गले लगा लो और जी बात खत्म हुई जी मकाओ जी मकाओ, वो दौर गुजर गया। अब हमने स्मार्ट तरीके से चलना होता है। हस्बैंड एंड वाइफ शुड बी स्मार्ट। सो पहला सोल्यूशन ये हो गया। दूसरा सोल्यूशन आपको बता दिया, किसी थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी। तीसरा सोल्यूशन ये है कि एक दूसरे को टाइम दें। जब दूसरा तीसरा दिन गुजर जाए, अब आप एक दूसरे के साथ बातचीत के मूड में आ गए, अब बैठ के बातचीत शुरू कीजिए बग़ैर किसी बाहर के फ़र्द की मुदाखलत के। अपने घर में अपनी छत के नीचे बैठ के बातचीत शुरू कीजिए। और लास्ट इसका जो पॉइंट है बड़ा इम्पोर्टेंट है, एक वक्त में मसला हल नहीं होता, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है, सारी ज़िंदगी का साथ है, कौन सा कोई कहीं भागा जा रहा है। अगर एक बैठक में, एक सिटिंग में मसला हल नहीं होता है, कोई बात नहीं, अगली सिटिंग का टाइम ले लेंगे। चलें ठीक है, आज हम एक दूसरे के साथ इतनी बातचीत हो गई है, फ़िलहाल इसका हल नहीं निकल रहा है, फिर देखेंगे। 2-4 दिन फिर गुजरने दें, फिर बैठ जाएं, फिर 2-4 दिन गुजरने दें, फिर बैठ जाएं। लेकिन जब खावंद और बीवी बैठें, अकेले बैठें। असूल बना लीजिए, द प्रॉब्लम्स शुड बी डिस्कस्ड अंडर द रूफ, अंडर द होम। थर्ड पार्टीज को इन्वॉल्व करना बेवकूफ़ी होती है। उस वक्त बड़ा अच्छा लग रहा होता है कि जी आपने अपने किसी रिश्तेदार को बीच में इन्वॉल्व कर लिया, किसी ताया को, किसी चाचा को, कोई पुप्पी बीच में आ गई, कोई खाला आ गई, कोई बहन आ गई, कोई भाई आ गया, कोई सपोर्ट सिस्टम आ गया। उस वक्त इंसान को बड़ा अच्छा फील हो रहा होता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, या खातून समझती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बहन साथ है, मेरा भाई साथ है, मेरी मॉम आ गई है, मेरे भाई ने बड़ी बात की है। ये बेवकूफ़ियाँ हैं। खावंद और बीवी को जब अपने झगड़े हल करने हों, अकेले बैठें, बंद कमरे में, अपनी छत के नीचे, किसी तीसरी पार्टी को इन्वॉल्व ना करें। चलते फिरते बड़े मसाइल शुरू ना करें हल करना। बाय इनविटेशन एक दूसरे को इनवाइट कर लें, बहुत ज़रूरी बात डिस्कस करनी है, रात को खाने पे मिलेंगे, बस अब आपने टाइम दे दिया, फिर बातचीत करनी। चलते फिरते किसी को पकड़ के और ज़बरदस्ती कन्वर्सेशन में इन्वॉल्व नहीं करें। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि एक सिटिंग में, एक बैठक में मसला हल नहीं होता तो कोई बात नहीं। ये जो एक टिपिकल जुमला कहते हैं ना, आज तो इसका हल निकलेगा, आज तो मुझे हल इसका चाहिए, यहाँ मसला ख़राब होता है। गुस्से में आ सकता है, इंसान है। आपको मालूम है डिवोर्सेस कैसे हो जाती हैं? गुस्से में, जज्बात में। बात शुरू हुई थी ठंडे चाय के कप से, ख़त्म हो गई जाके तलाक पे। अक्सर ऐसे हुआ है। हम साइकोलॉजिस्ट हैं, हमारे पास केसेस रिपोर्ट होते रहते हैं। किसी ट्रिवियल से मैटर पे मियाँ बीवी का झगड़ा शुरू हुआ था, किसी छोटे से मसले पे, और बात तलाक तक पहुंच गई। अचानक समझ नहीं आई, गर्मा गर्मी में बहस होती गई, गर्म से गर्म होती गई, और उसके मुंह से अल्फाज निकल गए। बाद में रिग्रेट होता है, ये क्या कर बैठा। समझदार लोग होते हैं, फिर दोबारा से रीयूनाइट होने का सोच रहे होते हैं। फिर मसाइल हैं, बड़े कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। रिलीजियस वाइज बहुत कॉम्प्लिकेशंस हैं, कानूनी तरीके से बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। ऐसे खेल तमाशा तो नहीं है कि तलाक हो गई और उसको बाद में फिर आपने अनडू कर दिया, फिर साथ रहना शुरू हो गए।
मैंने बहुत बार देखा है खामद और बीवी के दरमियान में बात छोटी सी शुरू हुई थी और ख़त्म तलाक पे हुई जाके। क्यों? आज तो इस मसले का हल होगा, आज मुझे जवाब चाहिए, हाँ या ना। ये बेवकूफ़ लोगों की बातें हैं। जो अहम मसाइल होते हैं वो एक सिटिंग में हल नहीं करते। आज बातचीत हो गई है, कोई बात नहीं, अब 2-4 दिन का टाइम दे दें, मिजाज ठंडे हो जाएंगे, फिर बैठ जाएंगे। नाज़रीन, इस किस्म के बहुत ही स्मार्ट सॉल्यूशंस मैरिड हजरात के लिए, ख़ातून के लिए, मर्द के लिए जो रिश्ता अज़दवाज में होते हैं, जो मैरिड कपल्स हैं और उनके जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उनके सॉल्यूशंस के साथ अली हसन रिजवी फ्रॉम IRC इस्लामाबाद।